सोचिए, सुबह आप उठें, फोन खोलें और एक हेडलाइन आपकी सांस रोक दें। ब्रिटेन से 90 लाख मुसलमानों को बाहर करने की तैयारी। रुकिए, ये कोई अफवाह नहीं, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। सवाल सीधा है, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में सिर्फ एक कागज के सहारे आपकी पहचान छीनी जा सकती है? क्या आज नागरिकता एक अधिकार नहीं बल्कि सरकार की मेहरबानी बन चुकी है? It's absolutely outrageous. This is the place of the public and farmers being arrested. जरा ये दृश्य अपने दिमाग में बनाइए। लंदन की ठंडी सुबह, एक घर का दरवाजा, अंदर एक परिवार नाश्ता कर रहा है और बाहर एक नोटिस लिखा है, आप अब इस देश के नागरिक नहीं रहे। न कोर्ट, न चेतावनी, न सुनवाई, बस एक साइन और पूरी जिंदगी रीसेट। यही वो सच्चाई है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। ये वीडियो किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये उस डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत है जो आज ब्रिटेन में दिख रहा है और कल आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है। नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक गुड जैसे शब्दों के पीछे छिपी वो ताकत जो पल भर में आपको स्टेटलेस बना सकती है, और सबसे ज्यादा असर पड़ा है एक ही समुदाय पर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस फैसले के केंद्र में है शबाना महमूद, खुद एक मुस्लिम और उसी सिस्टम की सबसे ताकतवर कुर्सी पर। क्या ये सुरक्षा है या पहचान पर हमला? अगर आपको लगता है ये दूर की बात है तो वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि जो हम दिखाने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। चलिए जरा फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने जिज्ञासा में क्लिक कर दिया? जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि हमें सच में जानना है कि आजकल YouTube हमारे वीडियो आप तक कैसे पहुंचा रहा है। आपकी एक लाइन हमें बहुत कुछ समझा सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है नए युग की सनातन लहर, जहां आपको मिलती है हर वो ट्रेंडिंग सच्चाई जो बाकी जगह दबा दी जाती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ये बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बिना समय गंवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या मुसलमानों को वाकई उनके देश से निकाला जाएगा? यह सवाल अब सिर्फ एक आशंका नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की घंटी बन चुका है। 90 लाख मुसलमानों पर वो ऐलान हुआ है जो एक झटके में मुसलमानों के पास से नागरिकता और छत दोनों छीन लेगा। इतिहास में पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार ने कानून के दम पर लाखों मुसलमानों की नागरिकता पर सीधा हमला बोला है। और यह फैसला ऐसा है कि जिसने इंसानी हकों की नींव तक हिला दी है। सन्न रह जाएंगे आप जब जानेंगे कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े से किसी की पूरी जिंदगी छीन लेना अब कानूनी तौर पर मुमकिन हो गया है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि आधिकारिक रिपोर्ट्स और बयान सामने आए हैं जिनमें साफ कहा गया है कि मुसलमानों को अब सिर्फ उनके धर्म या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर विदेश भेजा जा सकता है। इस रिपोर्ट ने दुनिया को क्यों हिला दिया? क्यों हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, हर मानवाधिकार संगठन अब सवाल उठा रहा है? क्या यह फैसला एक नई सोच की शुरुआत है या नफरत की चरम सीमा? अब हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो कई सरकारें छुपाना चाहती हैं, लेकिन ये वीडियो वो हर बात सामने लाएगा जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो सवाल यह है, आखिर यह फैसला लिया किसने और किस देश में मुसलमानों को बाहर निकालने की बात हो रही है? इस पूरे मामले के केंद्र में है ब्रिटेन, एक ऐसा देश जो अब तक खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का रक्षक बताता रहा है, लेकिन आज वही ब्रिटेन ऐसा कानून लागू कर रहा है जो किसी भी नागरिक को, खासकर मुस्लिमों को, एक झटके में स्टेटलेस बना सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कानून ब्रिटेन की सरकार के सबसे ताकतवर विभाग होम ऑफिस के तहत लागू हो रहा है, और जो शख्स इस फैसले को लागू कर रही हैं उनका नाम है शबाना महमूद। जी हां, शबाना महमूद, जो खुद एक मुस्लिम हैं और ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी यानी गृह मंत्री के पद पर हैं। ये वही पद है जिसके पास यह अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता बिना पूर्व चेतावनी के रद्द की जा सकती है अगर सरकार को लगे कि वो व्यक्ति किसी और देश में भी नागरिकता पाने का हक रखता है। अब सोचिए, खुद मुस्लिम होते हुए
एक महिला ऐसा फैसला ले रही है जो लाखों मुस्लिमों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। कौन सा कानून है ये? ये कानून ब्रिटेन के नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया एक प्रावधान है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक गुड के नाम पर नागरिकता रद्द की जा सकती है। रिपोर्ट कहती है कि यह पावर इतनी गुप्त और व्यापक है कि नागरिकों को पहले से कोई सूचना तक नहीं दी जाती, और इसी का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है ब्रिटेन में बसे मुस्लिम समुदाय पर। क्या ये कानून इंसाफ का हथियार है या सत्ता का नया चेहरा? आगे जानिए ये कहानी कितनी गहरी और खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ब्रिटेन की एक आइसोलेटेड घटना है तो जरा रुकिए। ये सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की बदलती सोच की कहानी है। आज ब्रिटेन ने जो कदम उठाया है उसी दिशा में दुनिया के कई और देश भी तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रांस, जहां हर साल मुस्लिम विरोधी दंगों की आग भड़कती है, वहां सरकार पहले ही पब्लिक सेक्युलरिज्म के नाम पर हिजाब बैन जैसे कानून लागू कर चुकी है। नीदरलैंड और स्वीडन में हाल ही में हुए चुनावों में एंटी इमिग्रेशन पार्टियां सत्ता में आ गई हैं, जिनका सीधा निशाना मुस्लिम शरणार्थी और अप्रवासी हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई सुनियोजित बदलाव? ऐसी घटनाएं अब हर जगह क्यों हो रही हैं? दरअसल ये एक ग्लोबल पैटर्न है जिसमें मुसलमानों को बाहरी, असुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से अलग बताकर उन्हें मुख्य धारा से बाहर किया जा रहा है। हर देश अपने अपने तरीके से एक ही भाषा बोल रहा है, देश पहले बाकी सब बाद में। ये नया डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, और अगर अब भी हमने आंखें नहीं खोली तो कल ये लहर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। क्या ये महज इमिग्रेशन की पॉलिसी है या एक छुपी हुई चेतावनी? अब हम दिखाएंगे वो सच्चाई जो कैमरे से अक्सर कट जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी इस फैसले से सीधी तौर पर बदल सकती है, ब्रिटेन के मुस्लिम समुदाय की। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के तहत करीब 90 लाख लोग, यानी ब्रिटेन की कुल आबादी का 13% अपनी नागरिकता खोने के खतरे में है। हाँ, आपने सही सुना, 90 लाख। और इन लोगों में से अधिकांश मुसलमान हैं जिनकी जड़ें पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, नाइजीरिया और मध्य पूर्व के देशों से जुड़ी हुई हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इनमें कई ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन में ही पैदा हुए, वहीं पल्ले बढ़े, और जिनका अपने मूल देश से कोई वास्ता तक नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ उनके माता पिता या दादा दादी के पास कभी कोई दूसरा पासपोर्ट रहा होगा, इस आधार पर उन्हें दूसरे देश भेजने लायक समझा जा रहा है। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा जो ब्रिटेन की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बड़ा हो रहा है, अचानक एक दिन उसे बताया जाए कि उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। कैसा लगेगा उसे? मासूम परिवार जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, अब डर के साए में जी रहे हैं। माएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रही हैं। बूढ़े लोग हर दस्तक पर डरते हैं कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया। ये कानून सिर्फ एक दस्तावेज का नहीं, यह एक समुदाय के आत्मसम्मान, पहचान और सुरक्षा पर हमला है। और यही वजह है कि मानवाधिकार संगठनों ने इसे एथनिक प्रोफाइलिंग और सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन करार दिया है। क्या नागरिकता अब स्थायी अधिकार नहीं रही, या फिर यह सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए अलग पैमाना बन चुका है? जवाब चौंकाने वाले हैं और हम उन्हें उजागर करेंगे। ब्रिटेन की सड़कों पर इन दिनों कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो इतिहास में बहुत कम देखा गया है। लाखों लोगों की भीड़, हाथों में झंडे और नारे जिनसे जमीन तक कांप उठे। 13 सितंबर को लंदन की सड़कों पर एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने पूरी सरकार को हिला दिया। मुद्दा था अवैध प्रवासियों का विरोध, लेकिन असल निशाना था मुस्लिम समुदाय। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे एक बेहद विवादित नेता, टॉमी रॉबिन्सन, एक ऐसा चेहरा जो मुसलमानों के खिलाफ अपनी सख्त सोच के लिए कुख्यात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो भारतीयों और हिंदुओं के समर्थन में खुलकर बोलते हैं। टॉमी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अवैध मुस्लिमों को ब्रिटेन से बाहर निकालना चाहता हूं, लेकिन हिंदुओं का सम्मान करता हूं और मोदी जी की भी तारीफ करता हूं। अब सवाल यह उठता है, क्या यह प्रदर्शन सिर्फ इमिग्रेशन के खिलाफ था या किसी विशेष समुदाय के खिलाफ? हिंदुओं के लिए समर्थन, मुसलमानों के लिए विरोध, ये दोहरा रवैया क्यों? इन प्रदर्शनों में सिर्फ नारे ही नहीं लगे, बल्कि एक विचारधारा का खुला प्रदर्शन हुआ जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि कौन अपना है और कौन बाहरी। और यहीं से शुरू होती है वो सामाजिक खाई जो दिन ब दिन गहराती जा रही है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है या ब्रिटेन के अंदर एक सांस्कृतिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? इस सवाल का जवाब अगली परतों में छिपा है, जिसे हम अब खोलेंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह मामला सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित है या भारत पर भी इसका असर पड़ सकता?
है, क्योंकि जब कोई देश अपने नागरिकों की पहचान धर्म के आधार पर तय करने लगे तो उसकी गूंज सिर्फ उसकी सीमाओं तक नहीं रहती, वो गूंज पूरे ग्लोब में महसूस होती है। आज ब्रिटेन के इस फैसले से भारत के लाखों परिवारों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि करीब 9.8 लाख भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में रहते हैं और इनमें से कई मुस्लिम हैं जिनके बच्चे वहीं जन्मे हैं, जो पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में है, खासकर यूरोप या यूके में, तो ये मुद्दा अब आपके घर के दरवाजे तक आ चुका है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ नागरिकता का नहीं रहा, बल्कि ये है कि आपका धर्म, आपकी पहचान, आपका मूल आपको कितनी सुरक्षा दे सकता है। फ्रांस, नीदरलैंड और अब ब्रिटेन जिस राह पर बढ़ रहे हैं, वहां मूल देश की जांच, पासपोर्ट की वैधता और वीजा प्रक्रिया और भी सख्त की जा रही है। कहीं आने जाने में दिक्कत, वीजा रिजेक्शन, अप्रवासी पहचान में भेदभाव, ये सब संभावनाएं अब हकीकत बनती जा रही हैं। और कल को जब ये सोच और ये पॉलिसी भारत के खिलाफ पलटे, तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या हम अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठा पाएंगे? आज उनका नंबर है, कल शायद हमारा हो। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे सिर्फ कानून, इमिग्रेशन या नागरिकता के दायरे में देखना एक बड़ी भूल होगी। असल में ये टकराव है धर्म और राष्ट्र की वफादारी के बीच। क्या आज का आधुनिक राष्ट्र किसी व्यक्ति से पहले उसकी नागरिकता पूछता है या उसका धर्म? क्या वक्त आ गया है कि हम मान लें एक नया कल्चर वॉर शुरू हो चुका है? एक तरफ हैं वो देश जो अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने के नाम पर कड़ाई से धर्म आधारित फैसले ले रहे हैं। दूसरी तरफ हैं वो समुदाय जो जहां भी जाते हैं अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना अपना हक समझते हैं। ये टकराव केवल ब्रिटेन या फ्रांस का नहीं, ये टकराव है परंपरा बनाम आधुनिकता, धार्मिक वफादारी बनाम राष्ट्रीय निष्ठा का। क्या कोई मुस्लिम पूरी तरह से ब्रिटिश, फ्रेंच या डच हो सकता है, या फिर वो हमेशा दूसरा ही बना रहेगा? क्या ये फैसला जरूरी था या नफरत से भरा हुआ है? ये सवाल अब हर इंसान के जहन में है और हर देश के संविधान के सामने। शायद ये केवल नागरिकता का सवाल नहीं, बल्कि मानवता, पहचान और अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली और नैतिक रूप से उलझी हुई बात है, वो है शबाना महमूद की भूमिका। एक मुस्लिम महिला ब्रिटेन की गृह मंत्री के पद पर वही कानून लागू कर रही हैं जो सबसे ज्यादा असर डाल रहा है उनके ही समुदाय पर। क्या सत्ता में पहुंचते ही इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है, या फिर ये उस राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा है जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व सत्ता और छवि का होता है? शबाना महमूद को लेकर मुस्लिम समुदाय के भीतर ही काफी नाराजगी और पीड़ा देखने को मिल रही है। लोग पूछते हैं, क्या हमारे साथ ऐसा कोई गैर मुस्लिम करता तो हम उसे जालिम कहते, लेकिन अब जब ये काम हमारी अपनी ही कर रही है तो उसे क्या कहें? कुछ लोग उन्हें सिस्टम की पिट्ठू कह रहे हैं, तो कुछ उन्हें लीचे आने वाली मानते हैं। ये सवाल भी उठता है, क्या ये कानून उनके अपने राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है या वो वास्तव में इसे पब्लिक गुड मानती हैं? इस पूरे घटनाक्रम में शबाना महमूद एक प्रतीक बन गई हैं, उस पहचान के जो अपनी ही परछाई से जूझ रही है। क्या ये नीति का पालन है या आत्मा से समझौता? इस पर मंथन जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जो दो दुनियाओं के बीच फंसा है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर समाज दो हिस्सों में साफ बंट चुका है। एक तरफ हैं वो लोग जो इसे इंसाफ का कदम मानते हैं और दूसरी तरफ हैं वो जो इसे मानवाधिकारों पर हमला कह रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों जैसे कि रिप्रीव और रनीमीड ट्रस्ट ने इस कानून को खतरनाक नस्लीय पूर्वाग्रह से भरा हुआ करार दिया है। उनका कहना है कि यह कानून खास तौर पर मुस्लिम और अश्वेत समुदायों को टारगेट करता है और इससे एक पूरी पीढ़ी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आम जनता और कुछ राजनीतिक समूह इस फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये देश की सुरक्षा, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए जरूरी कदम है। उनका तर्क है, जो लोग देश से प्यार नहीं करते उन्हें देश में रहने का हक नहीं है। अब सवाल आपसे है, आप किस पक्ष में खड़े हैं? क्या आप इस फैसले को जरूरी मानते हैं या एक अन्यायपूर्ण अत्याचार? क्योंकि जब समाज इस तरह दो भागों में बंटता है तो चुप रह जाना भी एक पक्ष बन जाता है। तो अब जब आप ये पूरी कहानी जान चुके हैं तो क्या आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक संकेत है, एक चेतावनी, एक नई व्यवस्था की शुरुआत? क्या यही है नया विश्व व्यवस्था, जहां धर्म के नाम पर नागरिकता तय होगी, जहां पहचान से पहले पूछी जाएगी जाति या वंश? जो आज ब्रिटेन में हो रहा है वो कल फ्रांस में तेज होगा, फिर शायद अमेरिका और फिर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। अब फैसला आपको लेना है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? सच्चाई, डर या साजिश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।
वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने इससे कुछ नया जाना, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार आप कोई बड़ी खबर मिस ना करें। हम हर मुद्दे को आपके सामने उसी सच्चाई और मजबूती से लाएंगे जैसे आज लाया। जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।